Namaste, salam, sat sri akal. This is Shabbir Ali, your host and your host. So, guys, I'm extremely sorry because of some technical issues from the connection between the Zoom and Facebook. ये लाइव जाना मुमकिन नहीं हो पा रहा बिकॉज काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ. मैं भी किया, मैं नैना ने भी किया. And only the host and the other people who are the admin of my page, they can only go live from there, isn't it? अगर आप लोग का भी कुछ ऐसा हो जाता तो still we can't go. तो ये लाइव नहीं जा पा रहे हैं. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. बट लेकिन आफ्टर दिस ये जो वीडियो हो जाएगा इसके बाद देन ऑटोमेटिकली विल पोस्ट द होल वीडियो ऑन फेसबुक आल्सो, जो बड़ा वीडियो है, सो दैट पीपल कैन वॉच इट ओवर देयर आल्सो. यूट्यूब पे भी देख सकते हैं. सो thank you very much for your patience and everything, and welcome everyone on board on this award ceremony of Swag Icon of India season 2. धमाकेदार सीजन गुजरा है and everybody has done their bit. और जो उन्होंने अपना अपना बिट किया, जैसी जैसी उनकी जर्नी थी, जिस तरह से वो लोग ने बोलते हैं कि मेरी डांट, मेरी नैना के टॉर्चर और सब चीज़ गुजरने के बाद आज जो आप लोगों को अवार्ड सेरेमनी के थ्रू जो मिल रहा है, जो आपने हक से सड्डा हक बन के हासिल किया है, so that's all your dedication, your determination, your discipline, your hard work. We haven't done anything special. हमने तो बस क्या कहते हैं कि हमारा तो बस वो था कि हम तो बस जरिए थे आप लोगों को ग्रूम करने के लिए. This is just a platform where you guys, we all met, we got connected, and Abhishek को unmute हो गया था. So guys, once again, before I start the whole ceremony, there are some few questions from of the जो लोगों के questions है कि like सीजन 1 के भी लोग हैं, सीजन 2 के भी लोग हैं, क्योंकि पिछले 2 महीने से मुझे काफी लोगों की बातें पता चलती है. दैट्स व्हाई आई से ना, पीपल टॉक बिहाइंड माय बैक, तभी तो वो लोग मेरे पीछे रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं. तो आई डोंट केयर, इजंट इट? बिकॉज आई नो माई सेल्फ. अभी आपने मेरे दिल्ली से जो एक फ्रेंड थे, उनकी बात भी आप लोगों ने सुन ली. आप लोगों के सामने मैंने क्लियर कट में जो इतनी बात मुंह पे बात करता हूँ, साफ बात करता हूँ. बहुत लोगों का अंदर ही अंदर मेरे पीठ पीछे लोग पूछते हैं कि स्वैग ने हमको दिया क्या. ये सवाल है ना, स्वैग ने आपको दिया क्या? सबसे पहले सीजन 1 की फीस 6,000 रुपया थी, सीजन 2 की फीस 10,000 रुपया थी. 6,000 और 10,000 की फीस में आप लोगों के पास जो सामान रखा हुआ है ना, सिर्फ उसको गिन लो. आप लोगों के पास जो सामान रखा है, सेम थिंग सीजन 1 को भी मिला. सिर्फ सीजन 1 को मग नहीं मिला बस. ओके गाइस, तो सोचो वो प्राइस उसकी क्या है. इट्स मोर देन योर फीस. एम आई क्लियर? और दूसरी बात, मेरा टाइम, मेरे मेंटर्स का टाइम, कितनी ग्रूमिंग, कितना एवरी डे नाइट वर्किंग विथ यू गाइस, वो तो काउंटिंग में ही नहीं आता. हाँ, एक बात थी, वेब सीरीज वेब सीरीज वेब सीरीज, इजंट इट? अल्लाह की कसम, मेरी माँ की कसम, सीजन 1 के बाद मैं अपना 1.5 लाख खर्चा करके पूरा हिमाचल, पंजाब, राज गुप्ता जो सीजन 1 का विनर है उसका घूम के आया, वैकी करके आया. स्टार्ट करना था, लेकिन वहां से जब वापस आए तो मेरे घर पे फैमिली प्रॉब्लम हो गई. डैड वाज हॉस्पिटलाइज्ड, 3 मंथ हॉस्पिटलाइज्ड, मनी वनी सब खत्म, खलास, इजंट इट? और रूल्स एंड रेगुलेशंस और द ओटीटी प्लेटफॉर्म चेंजेस. पहले ऐसा था कि खुद बना के लेके जाओगे तो लोग ले लेंगे, लेकिन ऑलवेज ओटीटी का डिफरेंट थिंग है. तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि लाइक जब भी वेब सीरीज बनेगी, जो भी बनेगा, इट्स नॉट दैट इजी टू मेक. आई कैन मेक छोटी छोटी वीडियोस जो है ना वेब सीरीज के, यूट्यूब पे बना सकता हूँ. मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि आज आप बॉम्बे में शूट करता हूँ, फिर बाद में यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो हो गया मेरा काम, मैंने वेब सीरीज बना ली. बट लेकिन मैं क्लास हूँ, आई हैव माई ओन क्लास, आई हैव माई ओन स्टैंडर्ड्स. मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता. जिस दिन मेरा काम होगा तो सब लोग काम करेंगे. वेब सीरीज बनाना कोई हलवे का काम नहीं है. सिर्फ एक वेब सीरीज को छोड़ के आपको स्वैग ने बहुत कुछ दिया है. अगर आप लोग को अप्रिशिएट नहीं करना तो इट्स ओके. इट्स योर थिंग, योर ह्यूमैनिटी, योर काइंडनेस, इजंट इट? बट लेकिन मेरे पीठ पीछे लोगों को बात करते हो कि हमको ऐसा नहीं, दूसरों को बोलते हो कि स्वैग के लिए काम मत करो, स्वैग के लिए ये मत करो. अरे लेकिन स्वैग ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? यहाँ पे जितने भी विनर्स हैं वो भी सीजन 1 के लोग जो बिच कर रहे हैं वो भी विनर्स ही थे. तुम्हारा स्वैग ने बिगाड़ा क्या है? स्वैग ने सिर्फ दिया है तुमको, लिया क्या है? 6,000 की फीस. सीजन 1, सीजन 2 कितने लोगों को इंस्टॉलमेंट्स पे अलाउड किया? अभी तक सीजन 1 के विनर लोग की फीस नहीं आई मेरे पास. सीजन 2 के भी पैसे नहीं आए. अभी आप लोगों ने सुना होगा मैंने सीजन 3 का आइडिया क्या रखा है कि भाई मेरे को कंटेस्टेंट लोगों से भीख मांगना ही नहीं पैसे की. ये मेरी नीयत है. इंशाल्लाह अगर स्पॉन्सर आ गया तो वही करना पड़े. सो आई एम डूइंग माई बेस्ट.
बिकॉज जो मेरे को ट्रेनिंग मिली है, जो मेरे हिसाब से मैं चलता है, दैट्स व्हाई आई एम लिटिल स्ट्रिक्ट, आई एम लिटिल एरोगेंट, आई एम लिटिल रूड, बट दैट्स माय स्टाइल, दैट्स माय एटीट्यूड, आई एम ऑन द फेस, ब्लंट। और क्या बताना है, बस आप लोग को ये क्वेश्चन है। और आगे अभी इसके बाद आप लोगों को साथ में रहना है, तो नैना के साथ रह के सीजन 2, आगे जाके सीजन 3 है, उसकी मेंटरशिप करो, मार्केटिंग करो, स्वैग एनजीओ के साथ में जुड़े रहो फॉर लाइफ लॉन्ग, वो सब कुछ है करने के लिए। और जिस दिन सीजन 3 इंशाल्लाह अगर हुआ, ग्राउंड इवेंट जब होगा ना, तो ऑल द विनर्स ऑफ सीजन 1 एंड ऑल द विनर्स ऑफ सीजन 2, दे ऑल आर मोस्ट वेलकम ऑन द स्टेज ऑन द फिनाले लास्ट डे, जहाँ पे आपको मैं पर्सनली अपने हाथ से क्राउनिंग, कैश, एवरीथिंग, मतलब जो आपका जो ये पूरा स्टेज पे होगा, ऑल द विनर्स आर मोस्ट वेलकम ऑन द इवेंट, बिकॉज यू ऑल आर पार्ट ऑफ द फैमिली, स्वैग फैमिली, इजंट इट? पहला ग्राउंड इवेंट, पहला स्टेज शो, एवरीबडी इज मोस्ट वेलकम ओवर देयर। और वहाँ पे अलग से फिर यू विल अंडरस्टैंड कि ग्राउंड इवेंट में कितना डिफरेंस है देन वर्किंग ऑन द ऑनलाइन इवेंट। ऑनलाइन में तो घर की कंफर्ट जोन में बैठ के हम लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, ग्राउंड इवेंट में तो शब्बीर सर तो एक हिटलर है, बिकॉज 24 आवर्स में से मैं मुश्किल से आप लोग को 4 घंटे देता हूँ सोने के, खुद भी तो उतना ही सोता हूँ, बट लेकिन दैट्स द वो एक एनर्जी लेवल रहती है, वी वर्क दैट, उसमें मजा आता करने के लिए। आप देखो तो नींद में भी चलते रहोगे, नींद में भी मेरे को टर्निंग करते रहोगे, हिल्स में, इसमें बस वही चलता रहेगा दिमाग में, वो फोटोग्राफी चलती रहेगी, अरे अभी कल क्या करना है। आप लोगों ने किसी ने अभी तक सीजन 3 का पीडीएफ नहीं देखा है ना? सीजन 3 के पीडीएफ में मिर्च मसाला बहुत है। I have seen, so. हाँ, बहुत सारा मसाला है उसके अंदर, धमाकेदार है। तो सोचो वो सब मसाला जब होगा तो कितना ये होगा, एंटरटेनमेंट होगा, टोटल एंटरटेनमेंट है, मतलब मजा ही है, एवरी डे इन नाइट धमाल मस्ती करना है। तो आई थिंक मीनल एंड बगीशा को भी जवाब मिल गया होगा इसमें कि आफ्टर स्वैग क्या, अगर आप लोगों को, एवरीबडी हैज गॉट द राइट टू टॉक टू मी डायरेक्टली, everyone from स्वैग फैमिली ना, सबको हक है, everybody has got my number। अगर नंबर किसी के पास नहीं भी रहेगा तो गूगल पे टाइप करोगे ना शब्बीर अली, तो उसका नंबर मिल जाएगा, ये एक ही नंबर है, इतने साल से यूज करो, मेरा पर्सनल नंबर, isn't it? तो आप लोग पीछे मेरे किसी और से क्यों बात करते हो, सीधा मुझसे बात करो ना, सर आपने ये बोला था तो मुझको ये दिया क्यों नहीं, शब्बीर स्वैग ने तुम्हारा वादा किया तो मेरे को मिला क्यों नहीं, पीठ पीछे क्यों भोगते हो आप लोग? सबसे मैं पूछता हूँ, एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? पिछले 2 महीने से मैं इतना शांत क्यों था, किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, बिकॉज मेरे को अच्छा नहीं लगता कोई जबरदस्ती कि इतना करने के बाद भी नो बडी अप्रिशिएट। मतलब एक बात बताओ, आप लोग के आर्टिस्ट बन गए, एक अभी तो जर्नी भी स्टार्ट हुई है, कल अगर शूट भी करना होगा तो आप लोगों को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जैसे आज अगर मैं शूट पे जाता हूँ तो मेरे को सुबह स्क्रिप्ट दे देते हैं, उनको पता है कि प्रोफेशनल एक्टर है, इतने साल से काम कर रहा है, तो फटाफट काम करेगा। आप लोगों को मेरे को 2 दिन की एक्स्ट्रा पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, 4 दिन की ट्रेनिंग देनी, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, यू गो थ्रू अ प्रोसेस एवरी वे। और जब भी स्वैग का जितना भी प्रोडक्शन का काम है, एवरीबडी इज मोस्ट वेलकम टू वर्क विद एवरीवेयर। मैंने तो हर बार कहा है, बार बार कहता हूँ, अभी भी वही कहता हूँ। अभी अगला इवेंट जब होगा इंशाल्लाह मे बी नवंबर दिसंबर, नैना पंडिता का स्वैग एनजीओ अवार्ड्स होगा, वो एक तो एक अवार्ड नाइट है, वो भी एक सेलिब्रेशन है, उसमें भी एवरीबडी इज मोस्ट वेलकम, जहां भी हो, कहीं भी हो, चाहे दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, यू नेवर नो, क्या पता बगीचा कलकत्ता में वहाँ का स्पॉन्सर लेके आ जाए, वहां पे कर लेंगे, या भोपाल में मीनल वहाँ की स्पॉन्सर लेके आ जाए तो वहां पे कर लेंगे, isn't it? I can go anywhere, जहाँ स्पॉन्सर मिला वहां पे अभी चले जाओ, बेस बन गया, पार्टी करो, दैट्स अ पार्टी नाइट, वन नाइट। एंड एवरीबडी प्लीज टॉक टू मी, आप लोग मुझसे बात करोगे तो ज्यादा अच्छा लगता है, पीठ पीछे मत बात किया करो। अब और रही बात फेलो कंटेस्टेंट्स लोगों से बात करना, पुराने कंटेस्टेंट लोगों से पूछना, तो दैट्स व्हाई मैं ये सब जो ग्रुप बनते हैं ना, व्हाट्सएप ग्रुप एंड पीपल गेट फ्रेंडली एंड, ये सिर्फ कुछ दिनों की वो आग रहती है, ट्रस्ट मी, 20 साल का एक्सपीरियंस है यार। इट्स नॉट दैट इजी कि आप लोग को लगता है कि जबकि मैं आज मैंने फेसबुक पे एक मेरे फ्रेंड का पोस्ट पढ़ा, एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन है, बिल्कुल वही सही उसको खींचना जाती है, एकदम दैट्स द ट्रूथ, दैट्स द फैक्ट। मैंने लिखा है, लेट द बीचेस बाक बिहाइंड वेयर दे बिलोंग, ये मेरा कमेंट था उधर। बहुत बहुत ज्यादा इवेंट्स करती है पूना के अंदर, शी इज अरे क्या, ये अपने राधिका जानती है ना, वो वृंदा भंडारी,
Yeah, so I know her. हाँ, तो उसका वो पोस्ट था कि एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन है, वही दूसरे का पैर खींचना चाहती है। तो मैंने बोला ले उसको भोंकने तो करने दे जो करती है वो। सबसे वो दैट्स द हार्ड ट्रूथ ऑफ लाइफ। इट्स नॉट अबाउट वुमेन टू वुमेन, इट्स अबाउट मैन टू मैन आल्सो। एवरीवेयर पर एक दूसरे की खुशी नहीं देखी जाती। बट लेकिन यहाँ पे तो मैं ये सिखाता हूँ कि बाबा तुम वो सब छोड़ो, खींचना पानी, तू उसको उल्टा सपोर्ट कर, अपना छोड़। दैट्स व्हाट माय प्लेटफॉर्म टीचर्स। एक दूसरे को आप लोग जितना सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा यू खिल के ऊपर आओगे। तो गाइस बाद में रही बात नैना पंडिता की। नैना ने इतना सब कुछ काम वाम किया। नैना को भी लोग ने, कितने लोगों ने कहा कि तुमको स्वैग से क्या करना है, काम वाम करके यार छोड़ो ना यार। मैं नैना को 1 रुपया नहीं देता हूँ यार, आई डोंट पे। मैंने उसको प्लेटफॉर्म दिया है नैना को। आज नैना को लोग बोलते हैं कि तुम जाके खुद का अपना एनजीओ खोल लो, अपना खुद का एक इवेंट अपना कर सकती है वो। बट लेकिन यहाँ पे मेरा जो प्लेटफॉर्म है, मेरा जो है, ये मेरा 20 साल का ना वो लगा हुआ है मेरे इस ब्रांड के साथ। अदरवाइज मैं भी कोई, अगर मेरा वो 20 साल का एक्सपीरियंस नहीं होता, मैं सुपर मॉडल नहीं होता, मैंने फिल्म स्टार्स के साथ काम नहीं किया होता, मेरी ब्रांड वैल्यू अगर नहीं होती ना, तो मेरे स्वैग की भी 0 वैल्यू होती। So that is the difference between a newcomer and a experienced person. और बाकी और क्या बताऊं मैं, जैसे जैसे दौर गुजरता रहेगा वैसे वैसे लाइफ गुजरती रहेगी। जैसे जैसे आप लोग जुड़ के रहोगे वैसे हम भी जुड़ के रहेंगे, isn't it? तो व्हाट आफ्टर स्वैग एंड स्वैग ने क्या दिया है ये आपको मैंने जवाब दे दिया। इसके बाद भी और भी जवाब चाहिए तो बिंदास यू कैन कॉल मी, टॉक टू मी एनी टाइम, है ना, एंड आस्क मी क्या है। सिर्फ एक चीज है वेब सीरीज की, और क्लियर कर देता हूँ, मैंने प्रॉमिस नहीं लिखा है वहां पे वर्ड। हाँ, लेकिन ये हर बार हर सेशन में मैंने बोला है कि जब भी मेरा कोई काम होगा तो सबसे पहले हमारे स्वैग की फैमिली ही साथ में काम करेगी। वो भी ऐसा काम होगा कि जब काम होगा तो मैंने वो भी कहा है कि 5-6 दिन पहले आना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, साथ में वो पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद तुमको कैमरा के सामने डालूंगा। वरना मेरे एक दिन का शूट का कॉस्ट कितना महंगा पड़ेगा। ये लो, पूरा लेक्चर खत्म हो गया, उर्मिला अब भी आ रही है। चलो गाइस, वेलकम बैक, लेट्स स्टार्ट विद द सेरेमनी। एंड सर मैं कुछ कह सकती? आपको कहना है कुछ? नैना पंडिता जी कहिए आप। नैना जी, अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट, वी कांट हियर यू। सॉरी जो मुझे मिला व्हाई डिड आई डू दिस? ठीक है, आई टुक पार्ट इन सीजन 1। मेरा कुछ प्लान नहीं था कि आई विल बी अ पार्ट ऑफ सीजन 2। जैसे कहते हैं, इट जस्ट हैपेंड बिकॉज what I got from something new, being in a profession, being in a government service, that life was totally different for me. The experience was totally different for me, and this experience was very unique. Like it was different. Like job ऐसे है और ये ऐसे था. I mean, it's a different platform, you know. जैसे सर ने कहा, उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। बहुत लोग कहते हैं कि क्या मिला मुझे खुशी मिलती है। I get happiness, joy of doing it, and it's not about the money. Sir, he's right, I'm not being paid, I'm volunteering. I made it very clear to it. जो मेरे से पूछता है, मैं वॉलंटियर कर रही हूँ। बहुतों ने मेरे से सवाल किया है, आप तो मार्केटिंग डायरेक्टर हो, आपको तो बहुत मिलता होगा। सर नहीं, मैं वॉलंटियर कर रही हूँ। So it's not about money, it's about following a passion, following something which raises, you know, interest in me, right? नहीं तो इस उम्र में लोग कहते हैं, अच्छा ना सर को अच्छा नहीं लगेगा, मैं कहूँगी मैं 60s में हूँ, कि 60s में किसी को नहीं करना चाहिए and all that. That is all crap. That's all bullshit. I'm sorry I'm using that word. I think a person in the 60s is, अगर अपना mind busy रखे, अपना mind focused रखे, वो चीज़ जो कहते हैं ना सठिया गए हैं, you can defeat that. And believe me, I've been very active. Thank you, Shabir sir. Thank you, the Swag Icon platform. For the last 7 months, I've been very busy. I've been very busy working with sir, working with all of you. It was a fascinating journey. And जो मिलता है ना, उसको please कभी पैसे के साथ नहीं तोला करो. Don't wait against money, because money isn't always everything. I may have millions of dollars or लाख करोड़ों रुपए, but उससे शायद मुझे उतनी खुशी नहीं मिलेगी जो मुझे वॉलंटियरिंग में खुशी मिल रही है, जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. So it is not a question आपको क्या मिल रहा है, इसको क्वेश्चन होना चाहिए
कि हम कैसे आपको हम कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं? नहीं नहीं, मैंने तभी तो क्लियर किया ना, जितनी उनकी फीस नहीं है उससे ज्यादा हमको मुझे देना पड़ता है आफ्टर द करेक्ट करेक्ट सीजन। तो हम लोग पैसे कहाँ से कमाएंगे? करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे मेरा कोई मेंटर को पैसा नहीं मिलता है। किसी को ये नहीं मेरा मिलता। ये मेरा रिश्ता है। वही तो मैं बता रहा हूँ, नैना अकेली नहीं है जिसको पैसे नहीं मिल रहे। अभी शब्बीर को भी पैसे नहीं मिल रहे, गौहर को भी नहीं मिल रहे, मिशेल को भी नहीं मिल रहे, सना को भी नहीं मिल रहे, राहुल, कितने भी जितने भी आए रोमा सेलिब्रिटीज में रोमा किसी को 1 रुपया नहीं मिलता है। किसी को नहीं मिलता। और जितना आप लोग के इसमें वो वापस रिटर्न करता हूँ मैं। फिर एक वेब सीरीज नहीं बनी तो कि मेरे सर पे चढ़ के नाचेंगे सबके सब। वेब सीरीज में तुम लोग को काम करना है तो मैं अभी एक दिन में बना सकता हूँ यार, आ जाओ बॉम्बे, कम शूट करते हैं। मैं सीजन 1 के लोगों को बोल रहा हूँ, जो पीठ पीछे बोलते रहते ना, अपने आपको बहुत बड़े आर्टिस्ट समझते हैं, टिकटॉक के वीडियो बना के सुपरस्टार बन के टिकटॉक वीडियोस बना के। पीपल थिंक वो रील्स बना देंगे, टिकटॉक के वीडियोस बना देंगे, दे नो द सुपर डुपर एक्टिंग एंड एवरीथिंग। एक डायलॉग बोलना पड़ेगा कैमरा के सामने तो पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर रीटेक पे रीटेक करते रहना, फिर बाद में आके फिर रोना शुरू करना, ओ माय गॉड आई थॉट इट वाज वेरी इजी। ये वो तुम्हारे थॉट के चक्कर में हमारी पूरी फाइनेंशियली बैंड बज जाएगी। चलो नैना, लेट्स स्टार्ट द सेरेमनी। सॉरी, लास्ट वेरी स्मॉल पॉइंट। कह रहे हैं वेब सीरीज नहीं बना, किसी को ध्यान नहीं है कि पैंडेमिक था लास्ट ईयर और इस साल इट वाज वर्स, द सेकंड वेव वाज वर्स देन द फर्स्ट वेव। आपको तो थैंक्स करना चाहिए कि आप घर के सेफ्टी और सेफ एनवायरनमेंट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। अब अगर सोचो, अगर यही हम ग्राउंड इवेंट करते हैं, गॉड फॉरबिड किसी को कोविड हो जाता, आप किसको ब्लेम करते? अरे नैना, ये बहुत नॉर्मल। अभी थर्ड सीजन 3 का प्लान कर रहे हैं तो उसमें सर नहीं, अब तो पैंडेमिक लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ सर, मैं लास्ट ईयर। हाँ, लेकिन अभी भी जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया उनको भी कोविड हो सकता है। हो सकता है। ये इंडिया का हाल है। अमेरिका वाला तो बोलता है कि हम लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं आपको कि तुमको कोविड होएगा ही नहीं, बिंदास मास्क के बगैर घूमो। नॉट इवन अमेरिका, सो मेनी कंट्रीज जहाँ पे इतना पावरफुल वैक्सीनेशन लगा हुआ है। हमारे इंडिया ने 50 करोड़ लोगों को लगा दिया वैक्सीनेशन, बट लेकिन वो जो वैक्सीनेशन है वो सिर्फ 60 to 70% है। पैसे तो उतने ही जा रहे जितना उन लोग सब लोग कर रहे थे। दिस इज व्हाट। तो मतलब कोविड है ना, किसी को भी हो सकता है, वैक्सीनेशन के बाद भी हो सकता है। बट लेकिन जस्ट होप सो, इंशाल्लाह for next year so everything goes well and we get the sponsor and we do the best.